हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बेस टू बिग में आपका स्वागत है। और दिस इज़ द पार्ट 6 एंड लास्ट, दैट इज़ पार्ट 6। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री। जो क्लास 7 की हिस्ट्री बुक है उसका चैप्टर 1 का पार्ट 6 यानी कि लास्ट पार्ट हम लोग कवर अप करने वाले हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, चलिए। तो इन द पार्ट 4 वी हैव पार्ट 5 वी हैव लर्नड अबाउट द रिलीजियंस, ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, how religions transformed, and what were the divisions among the Muslims and all. Okay, about what were the divisions among the Hindus, among the Christianities, among the Christians and all. Okay, and now in this chapter we'll be learning about thinking about time and historical periods. Thinking about time and historical periods. Let's so see that we are not having anything important line to line to be elaborated over here. ठीक है, लाइन टू लाइन कुछ इलेबोरेट करने लायक यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे थीमेटिक चीज़ें समझने के लिए बहुत है, तो काइंडली थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, क्योंकि मैंने इसलिए आपको कहा है कि लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है। देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ लाइन ऐसे लिखे गए हैं, जैसे ये जो चीज़ आपको कैसे समझ में, क्या करोगे आपको इसको समझ के इजीली आपको समझ में आएगा। जैसे हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट ए पासिंग ऑफ आवर्स, डेज, और ये सब तो देखो आप लिख नहीं सकते हो, है ना, आंसर में। तो देखो, मेन चीज़ जो समझने वाली चीज़ है, देखो यहाँ पे जो है ना, टाइम के हिसाब से, यहाँ से देखो मेन चीज़ के देखो क्या क्या कि टाइम के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आई, इकोनॉमिक क्या चेंजेस आई, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आई, आइडियाज़ भी। देखो ये चीज़ कॉमन है कि हिस्ट्री जब चेंज होती है ना, जैसे हिस्ट्री में चेंजेस आते रहते हैं, तो नए नए चीज़ें भी डेवलप होते हैं। कल जो चीज़ आपने समझ लो, कल जो चीज़ किया था आपने, क्या वो आज करोगे? तो आज कल से कुछ बेहतर करना चाहोगे। तो सेम थिंग यहाँ पर भी हुआ, इकोनॉमिक में ट्रांसफॉर्मेशन आए। ठीक है, और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आए, आइडियाज़ में आए, बिलीव्स में आए। ठीक है, और भी जैसे उसके बाद देखो, मिडिल में 19th सेंचुरी के मिडिल में ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को किस पार्ट में डिवाइड करते थे? 3 पार्ट में डिवाइड करते थे, जैसे कि जाने जाते हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। 3 पार्ट। तो देखो, ये एंशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मतलब बेसिकली आप मान के चलो अभी 3 पार्ट हम लोग, पहले तो ये इसको कहा जाता था, 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता था, पर अभी क्या जो बना है, अभी 3 पार्ट में हम लोग मानते हैं हिस्ट्री को। जैसे कि हो गया एंशियंट, वन इज मिडाइवल। एंशियंट मतलब इंदास वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद भक्ति मूवमेंट्स एंड सो एंड सो फोर्थ, ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद आएगा मिडाइवल में, आ जाएगा अभी अकबर, जो दिल्ली सल्तनत की बात आएगी, अशोका की बात आएगी, मौर्यन डायनेस्टी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डायनेस्टीज एंड आर्किटेक्चर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में आएगा एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न में क्या आ जाएगा? मॉडर्न में अबाउट द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, इंडिपेंडेंस के समय की बात है, ब्रिटिश जब से एंट्री होंगे तब की बात से, तब से शुरू हो जाएगी मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो दिस इज द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए, इस टाइम से ना बहुत सारी चीज़ें भी चेंजेस होती रही हैं, अलग अलग। एंशियंट से जब मिडाइवल में गए, काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई, लोगों को काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, पढ़ने को मिली। ठीक है, तो और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़, मतलब समझ लो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ पता चल गया। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे नहीं किया जाता था वो यहाँ पे किया जाता था, जो यहाँ पे मिडाइवल में नहीं किया जाता था वो मॉडर्न में डेवलपमेंट हुई। ठीक है, जैसे समझ लो यहाँ पे लोग ऐसे ही पैदल जाते थे, उसके बाद में फिर व्हील आए, तो उसके बाद में फिर मॉडर्न वाले क्या ट्रेन वगैरह लाए, है ना, ब्रिटिश लोग। तो ऐसे डेवलपमेंट्स हर एक चीज़ में हुआ। ठीक है, सोसाइटी में हुआ, कल्चर में हुआ, इकोनॉमी में चेंजेस आई। जैसे पहले तो बार्टर सिस्टम होता था एंशियंट में, मान के चलो। ठीक है, एंशियंट में क्या होता था? बार्टर सिस्टम। देखो यहाँ पे एंशियंट में यहाँ पे होता था बार्टर सिस्टम। उसके बाद जो आया है ना नेक्स्ट, उसके बाद आ गया तुम्हारा कॉइन्स आए, मिडाइवल पीरियड में कॉइन्स आए। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या आया? सिर्फ यहाँ पे कॉइन्स ही आए। ठीक है, नोट्स नहीं थे। ठीक है, गोल्डन कॉइन, सिल्वर कॉइन, ब्रोंज कॉइन, काफ़ी हम लोगों को जानने को मिलेगा। नेक्स्ट है ना, उसके बाद में जो आया मॉडर्न पेज में तुम्हारे करेंसी नोट्स आने शुरू हो गए, है ना। तो देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं इकोनॉमी में भी, मतलब ट्रेड में भी चेंजेस आए। पहले लोग ज़्यादा दूर तक ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद में फिर डेवलपमेंट ऑफ, विद द एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, विद द एडवांसमेंट ऑफ जो भी है साइंटिफिक एंड ऑल, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड ऑल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सी रूट्स एंड ऑल, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड भी बढ़ती रही। ठीक है, तो ऐसे टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती रही। ओके, ये है मेन चीज़, ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या कहा गया है इस पैराग्राफ में, देखिए
कि जैसे पीरियडाइजेशन जो होता है, आजकल जो है ना, अभी पीरियडाइजेशन जो होता है, ठीक है, तो हिस्टोरियंस जो होते हैं, मतलब जो है वो जो अभी ब्रिटिश कुछ कुछ हिस्टोरियंस, जैसे जो मैंने पहले कहा है कि जो हिस्टोरियंस माना करते थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस तीन भाग में डिवाइड किए थे, हिंदू, मुस्लिम एंड आपके ब्रिटिश, उस चीज़ को फॉलो करते थे, ठीक है। कुछ भी कुछ चेंजेस के लिए या फिर कुछ भी डेवलपमेंट होता तो उस पीरियड के नाम के हिसाब से वो लोग फॉलो किया करते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कि जैसे उसके बाद जैसे जैसे बदलता गया तो चेंजेस आते रहे। उसके बाद फिर क्या हो गई, हम लोग फिर जानने लगे कि एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न के बारे में हम लोग जानने लगे, ठीक है। ये उतना उसके बाद में फिर वो ज़्यादा महत्व नहीं लेना है, क्योंकि कुछ कुछ फिर भी ना, कुछ कुछ जो हिस्टोरियंस है वो उसी टर्म को यूज़ करते थे जो ब्रिटिश ने लाया था। एंशियंट के लिए हिंदू, मिडाइवल के लिए मुस्लिम्स एंड मॉडर्न के लिए ब्रिटिश, ओके। ये तीन पीरियड को मानते थे, ठीक है। चलिए, अब उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी बाकी हम लोग जब मिडाइवल के बारे में देखेंगे उस समय पे अब काफ़ी चीज़ हम लोग को जानने को मिलेगी, नए नए टाउन्स के बारे में जानने के लिए मिलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग पहले क्या करते थे कि अर्ली एंशियंट में हम लोगों ने क्या देखा, हंटर्स गैदरर्स, उनकी लाइफस्टाइल देखी, नए नए टाउन्स इमर्ज हुए, कुछ कुछ छोटे छोटे, या फिर इंदाज वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। बाकी हम लोग मिडाइवल में क्या पढ़ने वाले हैं, मिडाइवल में राइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सुल्तानेट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पायर्स, डायनेस्टीज, कितनी उनकी क्या पॉलिसीज थी, कैसे वो लोग चलाते थे, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कि इस ये यहाँ पे जो पैराग्राफ में कहा क्या गया है, यहाँ पे इस जो पैराग्राफ में कहा गया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पे भी देखो उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यहाँ पे भी सेम टू सेम कहा गया है कि अगर हम किस पीरियड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जिस पीरियड को हम लोग पहले मानते थे उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते थे, 11th या फिर 8th या 11th सेंचुरी, उस समय के समय पे क्या बोलते थे, एंशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल, है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे चेंज आता रहा। वो जैसे मिडाइवल को हम लोग कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं मॉडर्न पीरियड के हिसाब से भी, थोड़ा थोड़ा मिलता है, देखो ज़्यादा चेंजेस मिडाइवल से मॉडर्न में नहीं हुई, काफ़ी चेंजेस बनी एंशियंट से लेके मिडाइवल के अंदर, पर ज़्यादा चेंजेस मिडाइवल से लेके मॉडर्न के में नहीं बनी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे भी मॉडर्न में ज़्यादा और ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई, ठीक है। मॉडर्न में क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ, काफ़ी चीज़ों के एडवांसमेंट हुई, मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिली, ठीक है। जो ब्रिटिश के आने के बाद में कुछ कुछ है ना, ब्रिटिश के आने के बाद में कुछ हम लोग को डेवलपमेंट में मिला। जैसे जो हमारे जो गुड्स हैं, कुछ कुछ बाहर कमर्शियलाइजेशन होने लगे, जाने लगे, बाहर जाने लगे, मॉडर्न टाइम में ब्रिटिश लोग लेके जाने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। पर क्या एक्सप्लॉयट करके खरीदते थे, बात यही है, पर एक्सप्लॉइट करके खरीदते थे, ये बात तो है। पर क्या हुआ कि लोगों को पता चला, बाहर के लोगों को पता चला कि हाँ भाई इंडिया में भी ऐसे गुड्स मिलते हैं, तो फिर वो इस चीज़ों के बारे में लोगों को पता चला कि इंडिया भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखिए, काफ़ी स्पाइसेस के लिए ज़्यादा तो फेमस है, पहले तो स्पाइसेस जाया करती थी, ठीक है। यूरोपियन इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पाइसेस ट्रैवल हुआ करती थी, अभी बहुत जगह यूरोपियंस लोग भी ट्रैवल लेके, मतलब एक्सपोर्ट करते थे इन चीज़ों को, ओके। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि लास्ट वाले पैराग्राफ में कि यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि कैसे कैसे इकोनॉमीज़ में चेंजेस आई मतलब काफ़ी इन्हीं सालों में, इन्हीं हज़ारों सालों में क्या हुआ, सोसाइटीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आई। मैंने बताया, मैंने देखो लोग जैसे कपड़े पहनते थे, फिर यूरोप पे ट्रेडर्स लोग आए या फिर बाहर से लोग आए, तो उनको देखा उन्होंने कि काफ़ी चीज़ें उनके बारे में पता चला, कपड़े अलग अलग चीज़ें पहनने को मतलब पता चला, वहाँ के लोग नए नए कुछ चीज़ें लाने लगे, तो इस कारण से सोसाइटी में भी डेवलपमेंट आई, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आई, ठीक है। और काफ़ी लोग मतलब थोड़ा सा जो भी हाई लेवल के थोड़ा सा लोग थे एक अच्छे पोजीशन पे पहुँचे, है ना। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो अच्छे पोजीशन पे पहुँचे, तो वो जैसे ही पोजीशन पे पहुँचे नीचे वालों को भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसे देने लगे, तो वो प्रॉस्पेरिटी थोड़ा थोड़ा आने लग गई, ठीक है, लोगों में, ठीक है। बाकी ये जो पार्ट है यहाँ से लगे एज यू रीड इन दिस बुक, इतना वो देखने के ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी देखो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं ना, हमारे इंडिया में सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि देखो इंडिया में एक ऐसा चीज़ है कि जैसे काफ़ी, जैसे तो पहले तो यूरोपियन ने क्या करते थे, स्पाइसेस मिलती थी यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी भी मिला करती थी, टी तो ये भी थोड़ा बहुत थी, ठीक है। और आपका
काफ़ी लैंड बहुत मतलब फर्टाइल था, कॉटन ग्रो किया जा सकता था अच्छे से, जूट वगैरह। तो ठीक है, तो काफ़ी इन चीज़ों के बारे में तो इन चीज़ ये सारी चीज़ें क्या हुआ, इन चीज़ों के वजह से है ना यूरोपियंस लोग अट्रैक्ट हुए हमारे इंडिया की तरफ, अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ यूरोपियंस लोग। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग है ना कि यूरोपियंस लोग किस कारण से हम हमारे हमारे तरफ अट्रैक्ट हुए। तो ये चीज़ें वहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे देखो इंडिया है ना, खुला जगह था। ठीक है, ना कोई अच्छा सा रूलर, एक जैसे दिल्ली सुल्तानत खत्म हो गया, वहाँ पे रूलर्स की कमी हो गई इंडिया में। ठीक है, मतलब रूलर्स थे ही नहीं, सब लोग इधर उधर उधर बिखर गए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो बिखरने की वजह से क्या हुआ, तो देखो जैसे इंडिया है, समझ लो एक, सपोज एक ले लो यहाँ पे एक, सॉरी, हाँ ये समझ लो इंडिया है। ठीक है, तो देखो कि क्या हुआ कि इंडिया है में ना कोई मतलब खुला पिंजरा था एक। ठीक है, खुला हुआ जगह। ठीक है, कोई रूलर्स नहीं थे, सब इधर उधर तितर बितर अपने आप को। तो पहले के रूलर क्या करते थे, अपने कंट्री को देखते। दिल्ली सुल्तनत में भी काफ़ी रूलर्स ऐसे हैं जो अपने कंट्री को इन्वेड नहीं होने देते थे दूसरों से, दूसरे यहाँ से इन्वेडर्स आते थे तो इन्वेडर्स को आने नहीं देते थे। पर जैसे ही ये है ना स्प्लिट हो गया अलग अलग जगहों में, तो ये अपना देखने लगे, मैं कैसे बचूं, मैं क्या खाऊं, मैं वो दूसरे को तो छोड़ दो, बाहर में जाए। ठीक है, ऐसी बात हो गई। ठीक है, तो उस समय पे यूरोपियंस को मिल गया मौका, वो घुसने लगे, ट्रेड करने लगे और इंडिया को लूटते गए लूटते गए लूटते गए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब येट आवर चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। एंड please share this video and channel with your fellow friends and classmates. Okay, thank you so much, have a nice day, take care everyone, bye bye.